हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एसईओ, डीएनएस, होस्ट एंड एसएमटीपी बेसिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एसईओ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन की डेफिनेशन होती है एसईओ इज एन practice to optimizing your websites content structures and settings of the to improve its the value visibility on search engine result pages। आपके जो भी पेजेस है उस पेजेस को सर्च करना या फिर उसके जो भी कंटेंट्स है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना, उसका जो भी लेआउट है लेआउट को शो करना, अच्छी तरीके से शो करना, उसके लिए एसईओ यूज किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज किया जाता है। उसका की फीचर पहला है कीवर्ड। आप जो भी सर्चिंग है वो कीवर्ड के जरिए कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर कोई भी पेज अगर मुझे सर्च करना है तो पहले लगता है उसका कीवर्ड। कीवर्ड के जरिए मैं उसको सेलेक्ट करके ले सकता हूँ। जैसे कि अभी मुझे सर्च करना है नोड जेएस के बारे में, या फिर मुझे सेलेक्ट करना है मोंगोडीबी के बारे में, या फिर मुझे सर्च करना है मन के बारे में। तो मैं सर्च इंजन के ऊपर जो भी सर्च करूंगा तो वो सर्च हो जाता है, उसके लिए लगता है कीवर्ड। अभी जो ओपन हो जाएगा इज एन लेआउट ऑफ योर पेज। आपके जो भी सर्च इंजन है वो क्या किया जाता है, आपका जो भी पेज है उस पेजेस को कंटेंट है या फिर उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है आपका सर्च इंजन। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया एबीसी, ये देखो यहाँ पे टेलीग्राम ए मैंने प्रेस कर दिया, एबीसी कैड एंड आईटी ट्रेनिंग्स लातूर। उसके बाद जो भी फीचर्स है एबीसी ट्रेनिंग्स, लॉग कैड एंड आईटी ट्रेनिंग्स छत्रपति संभाजी नगर, ये अलग अलग मीन्स कीवर्ड, जो भी हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसके जरिए इसको क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है। तो वहां पे यूज किया जाता है एसईओ। नेक्स्ट ऑन पेज एसईओ मीन्स आपका कोई पेज है, पेज के ऊपर भी आपका एसईओ रहता है। जैसे कि सर्च कुछ करना है, अगर मेरा यहाँ पे तो मैं कंट्रोल एफ करूंगा, कंट्रोल एफ करने के लिए भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। न्यू पेज निकालना है तो न्यू पेज के ऊपर भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका एसईओ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑफ पेज एसईओ। strategy like the sting like link building and social media marketing to improve the website authority। आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंप्रूव करने के लिए या फिर आपकी मार्केटिंग करने के लिए ऑफ पेज एसईओ यूज किया जाता है। उसके बाद टेक्निकल एसईओ है ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट स्ट्रक्चर स्पीड एंड अदर टेक्निकल एसेट्स। आपके जो भी टेक्निकल एसेट्स है या फिर आपकी जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के जो भी स्पीड है उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको यूज करने के लिए यूज किया जाता है टेक्निकल एसईओ। कंटेंट क्वालिटी क्रिएटिंग द वैल्यूएबल एंड इंजन कंटेंट इज एन फंडामेंटल और एसईओ। उसके फंडामेंटल्स है, कंटेंट क्वालिटीज है उसके ऊपर, तो उसके लिए यूज किया जाता है कंटेंट क्वालिटी। उसका यूजर एक्सपीरियंस यू अलाउ यू वेल डिजाइनड एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट कैन इम्प्रूव द एसईओ। आप जो भी वेबसाइट बनाने वाले हो वो वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए तो यूज कर सकते हैं या फिर अच्छे तरीके से वहां पे दिखती है। नेक्स्ट आता है आपका डीएनएस। डीएनएस मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। आपका जो भी डोमेन है उस डोमेन का नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉट कॉम इज एन डोमेन हो गया, उसका जो भी नेम है जैसे कि एबीसी ट्रेनिंग्स इज एन डोमेन नेम, डॉट इन इज एन डोमेन, वो हो गया आपका डोमेन। डोमेन किसके लिए यूज किया जाता है, डीएनएस इज एन डिस्क्राइब द सिस्टम टू दैट ट्रांसलेट द ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स। आपके ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स यूज करने के, जिसके अभी मैंने बताया कि www.abctrainings.com हो गया या फिर example.com हो गया। ये एग्जाम्पल जो है इज ऑन अ डोमेन नेम, इट्स कॉल्ड एज डोमेन इनटू द आईपी एड्रेस। जो भी आपका अगर आप सर्च करना तो आईपी एड्रेस के जरिए भी सर्च करते हो, लेकिन आईपी एड्रेस हमें ध्यान में नहीं रखता, माइंड में वो सेव नहीं होगा हमारे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डोमेन, डीएनएस डोमेन नेम यूज किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है, डीएनएस इंक्लूड द वेरियस कंपोनेंट्स सच एज द सर्विसेज अथॉरिटी रिसीव्स रिकॉर्ड्स, सीएनएम्स होता है, सीनेम्स क्लाइंट नेम, वो क्या करता है उसके अंदर स्टोर करके रखने के लिए और कंपोनेंट्स अलग अलग यूज किए जाते हैं डीएनएस के अंदर। डीएनएस रिसोल्यूशन व्हेन यू टाइप अ डोमेन नेम इन योर ब्राउजर डोमेन रिसोल्व्स ऑकर फाइंड द करस्पॉन्डेंट आईपी एड्रेस। जैसे कि अभी मैंने एबीसी सिर्फ ए टाइप किया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी है वहां पे शो किया जाता है। इसका ना रिसोल्यूशन, उसके अलग कैचिंग, कैचिंग उसके लिए यूज किया जाता है आपका DNS resolves often the cache. DNS records to द लोड ऑन द डोमेन नेम सर्विसेज, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बोला जाता है कैच फाइल्स, या फिर हमें शॉर्ट फॉर्म में उसको कुकीज बोलते हैं। वो स्टोर करने के लिए भी डोमेन का यूज किया जाता है, मीन्स आपको जो भी ब्राउजर है या फिर सर्वर है उसका लोड कम करने के लिए। अभी जैसे कि मैंने ओपन किया तो मेरा ब्राउजर, मेरे पास इंटरनेट अभी चालू नहीं है तो मैंने एबीसी डाल दिया तो ऑटोमेटिकली आ गया वहां पे एबीसी, क्योंकि वो क्या हो गया, स्टोर हो गया, कैचेस, तो उसके लिए भी डीएनएस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होस्टिंग। होस्टिंग मीन्स
वेब होस्टिंग रिफर टू द सर्विसेज टू प्रोवाइड द सर्वर स्पेस। आपके जो भी पेजेस है उस पेजेस को आपको सर्वर के ऊपर क्या करना है, होस्ट कर लेना है। तो उसके लिए होस्टिंग का यूज किया जाता है। होस्टिंग द वेबसाइट्स अलग अलग तरीके हैं। टाइप ऑफ होस्टिंग, उसमें शेयर्ड होस्टिंग रहती है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट सर्विस सर्वर्स रहते हैं, डेडिकेटेड होस्टिंग रहती है, क्लाउड होस्टिंग रहती है, सर्वर मैनेजमेंट रहता है और डोमेन होस्टिंग रहती है। उसमें से पहली शेयर्ड होस्टिंग, मल्टीपल वेबसाइट शेयर द रिसोर्सेज ऑन द सेम सर्वर। एक ही सर्वर के ऊपर आप मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन कर रहे हो या फिर मल्टीपल वेबसाइट्स आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, उसे बोला जाता है शेयर्ड होस्टिंग। वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, मीन्स खुद का हम सर्वर बना रहे हैं, उस खुद के सर्वर पे सिर्फ हमारी एक ही वेबसाइट चलेगी, दूसरी कोई भी वेबसाइट हम उसके ऊपर लॉन्च नहीं कर रहे हैं। डेडिकेटेड सर्वर, entire the server you are dedicated to the single website or the client। एक सिंगल क्लाइंट के लिए यूज कर रहे हैं या फिर एक सर्वर सिर्फ सिंगल यूजर के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है डेडिकेटेड सर्वर। क्लाउड इज एन होस्टिंग रिसोर्सेज टू आर स्केलेबल एंड डिस्क्राइब द अक्रॉस द नेटवर्क ऑन द ऑफ सर्विसेज। आपका जहां पे भी नेटवर्क चलेगा वहां पे वर्क करते हैं, इसका क्लाउड होस्टिंग होता है। सर्वर मैनेजमेंट, होस्टिंग प्रोवाइड आर द ऑफर्स मैनेज्ड और अनमैनेज्ड सर्विसेज। सर्वर मैनेजमेंट में अभी उसके अंदर सर्विसेज आपकी मैनेज्ड सर्विसेज होती है या फिर अनमैनेज्ड सर्विसेज भी होते हैं, वेयर यू कैन हैंडल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और लीव इट द प्रोवाइडर। आप एक तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डीबीए जो हम बोलते हैं, डीबीए उसको क्या करेगा, हैंडल करेगा, या फिर हर सर्विस जिसके पास से हम हमारा वेबसाइट परचेस करें, जिसके पास से हम हमारा डोमेन परचेस करके ले रहे हैं, वो उसको क्या करेगा, मैनेज कर लेगा। ये दोनों भी होस्टिंग हम वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एसएमटीपी। एसएमटीपी मीन सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। किसके लिए यूज किया जाता है, प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंडिंग द मेल बिटवीन द सर्वर। आपके जो भी मेल्स हैं वो मेल्स हमें क्या करना है, सर्वर के ऊपर पास करना है। जैसे कि आपका आउटलुक, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर जैसे हमारा जीमेल है उस तरीके से वो जीमेल के जैसा वर्क नहीं करेगा, उसके अंदर कुछ सर्वर के ऊपर हमें मेल सेंड करने हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। सेपरेट हम हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर एसएमटीपी यूज कर सकते हैं जो भी मेल हम प्रोवाइड करें उसके लिए। उसके की फीचर है सेंडिंग द ईमेल्स, रिप्लाइंग द मेल, अथेंटिकेशन, पोर्ट कौन सा यूज कर रहा है, ईमेल फ्लो क्या हो रहा है, ये उसके फीचर्स है। उसमें से पहला है आपका सेंडिंग द मेल। एसएमटीपी यूज्ड बाय द ईमेल क्लाइंट एंड सर्वर टू सेंड द आउटगोइंग ईमेल्स। आपके जो भी सर्वर और क्लाइंट है उसके अंदर जो आउटगोइंग मेल्स होते हैं वो सेंडिंग मेल के अंदर आते हैं। रिप्लाई, जो हम रिप्लाई उसके ऊपर दे रहे हैं, SMTP server reply the messages to other SMTP server until the email receives it decisions। उसके ऊपर डिसीजन रहेगा वो दे रहेगा नहीं। ऑथेंटिकेशन, सपोर्ट द ऑथेंटिकेशन टू प्रिवेंट द अनऑथोराइज्ड ईमेल सेंडिंग। आपका अनऑथोराइज्ड मेल सेंड नहीं होगा। पोर्ट, आप उसके लिए कौन सा पोर्ट यूज करें, एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करें तो उसके लिए पोर्ट नंबर 25 यूज किया जाता है। and copyright your communication and port number 587 is an unencrypted communication SMTP encrypted protocols के लिए यूज कीजिए। unencrypted और encrypted, unencrypted है तो 25 यूज किया जाएगा, encrypted प्रोटोकॉल है तो 587 प्रोटोकॉल आपका यूज किया जाएगा। उसके बाद आपका मेल फ्लो, आपका मेल फ्लो किस तरीके से मेल आ रहे हैं, ईमेल फ्लो विच आल्सो इंक्लूड द IMPA, IMAP और POP पोस्ट ऑफिस फ्री प्रोटोकॉल मीन्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है आपका मेल किस तरीके से वर्क हो रहा है। इज ना डीएनएस, एसएमटीपी और होस्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे।